संत रैदास जी रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य हुए हैं श्री रैदास जी महाराज। रैदास जी जाति से मोची हैं, जूता सिलना उनका पैतृक काम है। कहते हैं कि जब रैदास जी का जन्म हुआ, इन्होंने अपनी माता का दूध नहीं पिया तो गांव में हल्ला हो गया कि भाई बच्चा पैदा हुआ है, दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि क्या करें। तब ये बात रामानंदाचार्य जी के पास पहुंची कि गांव में कोई बच्चा हुआ है पर वो दूध नहीं पीता और ना रो रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। तो रामानंदाचार्य जी को लगा कि चलो भाई इस बच्चे का मैं भी दर्शन कराऊं। जैसे ही रामानंदाचार्य जी गए तो उनको देख करके रैदास जी मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो रामानंदाचार्य जी समझ गए कि ये मंत्र लेना चाहता है। सोचिए, एक दिन के थे रैदास जी, तब इन्होंने जन्म के एक दिन, आज ही जन्म हुआ और आज ही इन्होंने गुरु मंत्र ले लिया। और आप में से कुछ लोग हैं जो 80 साल के होने पर भी गुरु मंत्र, लोगों को लगता क्या जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं अपन तो खुद गुरु हैं, क्या जरूरत है। अरे जब तक गुरु नहीं होते तब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटता, और जब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटेगा तब तक सचमुच गुरु का दर्शन हो ही नहीं सकता। आजकल लोगों को गुरु क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि भीतर गुरूर है। गुरूर किस बात का तो हम तो खुद जानते, हमें तो खुद आता है। अभिमान नहीं मिटेगा तो गुरु कैसे मिलेगा। रैदास जी जब एक दिन के थे, जन्म लिया, उसी दिन उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया। और रामानंदाचार्य जी ने जब गुरु मंत्र दे दिया, संस्कार कर दिए, तब जाके रैदास जी ने अपनी माता का दूध पिया। सोचिए, पैदा होके पड़े हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना, रो रहे हैं। मंत्र मिला, फिर माँ का दूध पिया। और वही रैदास जी जब थोड़ा बड़े हुए, उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया और उन्हें दुकान दे दी कि जूता की दुकान अब तुम संभालो, जूता सिलो, बेचो, पैसे लाओ, हम माँ बाप को खिलाओ पिलाओ। तो रैदास जी जूता सिलते, सत्संग करते, नाम जप करते, श्री राम सीताराम 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 जपते, राम 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 जपते। पिताजी ने कहा कि भाई तुम पैसे बड़े कम ला रहे हो, कहाँ गए पैसे? तब रैदास जी ने कहा कि जितनी जरूरत होती है दाल रोटी ला के रख देता हूँ, बाकी पैसे संतों की सेवा में लगाता हूँ। तो सोचिए, ये रैदास जी थे जाति के मोची, लेकिन इनकी पत्नी जब कढ़ी और भात बनाती थी तो बड़े बड़े साधु संत इनकी पत्नी के हाथ का कढ़ी भात खाने आते। रैदास जी, हमारे देश में एक अफवाह फैलाई गई, लोगों ने कहा कि हमारे देश में छुआछूत है। रैदास जी के जमाने में छुआछूत नहीं थी। मीराबाई के गुरु कौन बने? रैदास जी। मोची जूता सिल रहे हैं और मीराबाई छत्राणी है, छत्री है ना मीरा। रैदास जी जूता सिलते हैं, जाति के मोची हैं। तो मोची जाति के व्यक्ति को मीराबाई ने क्या बना लिया? गुरु। अब बताइए, हमारे देश में कोई जाति और रैदास जी के घर में सारे साधु संत ना जा जाके, अरे संतों की छोड़िए, भगवान रैदास जी के घर जाते रूप बदल कर और कहते कि रैदास जी आज अम्मा से कहो कि हमारे लिए कढ़ी चावल बनाए, और भगवान भी खाते। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, रैदास जी ने ऐसी भक्ति की कि सबको भक्ति के बल पर मोहित कर लिया उन्होंने, सब खिंचे चले आए। यदि आपकी भक्ति पवित्र है ना मेरी माँ, और आप मोची भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जाति क्या है? आपका प्रेम है। भगवान कोई जाति के बंधन में थोड़ी बंधते हैं। भगवान तो जाति से पर, जाति तो इंसानों ने अपने हिसाब से, जातियां जो वर्ण व्यवस्था वो तो ईश्वर ने बनाई, पर जातियां तो लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए बनाई है। जाति क्या है बताओ? जो लोहे का काम करे वो लोहार। लोहार कोई जाति थोड़ी है, लोहे का काम करते करते उसे लोहार कह दिया, उस लोहार की बाद में जाति पड़ गई, वो जाति हो गई। चमड़े का काम करे सो मोची, ये कोई जाति थोड़ी, वो तो काम था उनका। घड़े का काम करे तो क्या बोला? कुम्हार। कुंभ, घड़े का एक नाम है कुंभ, कुम्हार। अब ये कुम्हार कोई जाति थोड़ी है, ये तो उसका काम था, उसके काम से उसकी पहचान थी। लकड़ी का काम करने लगा तो बढ़ई जाति, पानी भरने लगा तो केवट, नाव चलाने लगा तो हाँ। ये जातियां समय काल परिस्थिति के अनुसार बनती चली गई। नाव चलाने वाले को केवट केवट कहने लग गए, केवट केवट से वो केवट जाति होगी। बोलो हाँ।
इसलिए आपस में कभी ना लड़ना चाहिए कि तू इस जाति का मैं इस जाति का, नहीं, हम सब एक जाति के हैं। हमारे आराध्य राम है, हमारी माता भारत माता है, हमारी जाति है सनातन हिंदू धर्म, हमारी सनातन जाति है, हम एक जाति के हैं। आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? हाँ, तो जितने लोग गाय को माता मानते हैं वो सब हमारी जाति के हैं। आप में से कितने लोग गंगा को माता मानते हैं? हाँ, जो गंगा को माता माने वो हमारी जाति के हैं। हम सब एक जाति के हैं क्योंकि हम सब की मान्यताएं एक हैं। हम सब गंगा को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, हाँ या ना? हम सब राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम सब गीता को, आप कितने लोग भगवत गीता को मानते हैं? तो हम सब की एक जाति हुई ना, क्योंकि हम सब एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम सब गीता को मानते हैं, हम सब रामायण को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, हम सब सीता मैया को मानते हैं, हम सब कृष्ण को मानते हैं, हम सब नारायण को मानते हैं। जब हम सब की मान्यताएं एक हैं तो हम एक हुए, अनेक कैसे हो गए? ये अनेक हमें किसने बना दिया? अनेक बना दिया हमें नेताओं ने। जातियों में बांट, ये बताओ, जाति प्रमाण पत्र अनिरुद्धाचार्य बनाता है कि सरकारें बना बना के दे रही हैं? लोग कहते हैं पंडितों ने जाति बनाई। अरे पंडितों ने जाति बनाई होती तो जाति प्रमाण पत्र पंडित बना रहा होता, पर जाति प्रमाण पत्र तो सरकार बना बना के बांट रही है। आप समझो कि बदनाम बेचारे पंडित हैं और बना, खेल कुछ और है। इसलिए हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र में एक ही बात लिखनी चाहिए, हम सब सनातनी हैं। ये सनातन जात है, हिंदू। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी, सत्य सनातन।